आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत महीने की स्नान दानार्थ उदय व्यापनी पूर्णिमा व्रत कब है और इसका क्या महत्व है और क्या है इसकी पूजा विधि। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। साल में 12 पूर्णिमा व्रत होते हैं। जिस वर्ष एक अतिरिक्त महीना होता है जिसे लौंद का महीना भी कहते हैं, उस वर्ष 13 पूर्णिमा होती हैं। पूर्णिमा का अर्थ होता है महीने का पूर्ण होना। इसके बाद दूसरे महीने का आरंभ हो जाता है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष का आरंभ हो जाता है और यह कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहता है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है। वैसे हमें अर्थात सभी को जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन्हें महीने में एक बार अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा अवश्य करनी चाहिए। सबसे अच्छा होता है महीने की पूर्णिमा को या महीने की संक्रांति को भगवान सत्यनारायण की कथा करें। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। घर में सुख समृद्धि शांति का आगमन होता है और मन की चिंताएं भी दुख दूर हो जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले सुबह उठकर अपने सभी नित्य कर्म करके भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें। भगवान, आज हमने आपका व्रत रखा है, वह आपकी कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो। आपके पास कोई पवित्र नदी है या गंगा नदी है तो आप नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और नदी के तट पर ही भगवान सत्यनारायण की कथा करें। या तो आप कथा स्वयं करें या किसी पंडित से भी करा सकते हैं और जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से दशमेघ यज्ञ की तरह आपको फल की प्राप्ति होगी, अर्थात कई गुना फल की प्राप्ति होगी। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले अपने पूजा घर के सामने एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा नहीं हो तो आप उस पर कागज भी बिछा सकते हैं और उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या तस्वीर विराजमान कर दें। गणेश लक्ष्मी जी को भी विराजमान करें। उसके बाद एक लोटा भरकर जल से उसके नीचे कोई अनाज जैसे गेहूँ जौ चावल बिछाकर उस पर कलश को भी विराजमान करें और सबसे पहले भगवान जी के भोग के लिए कसार बनाएं। कढ़ाई में गेहूं का आटा डालें, उसे भूनें, उसमें देसी घी और शक्कर मिलाएं। फिर उसमें तुलसी पत्र और केला भी काट कर डालें। फिर आप चरणामृत बनाएं जिसमें आप दूध दही घी शहद तुलसी पत्र मिलाएं। इसके बाद सबसे पहले उस जगह को जहाँ आप पूजा अर्चना कर रहे हैं गंगा जल से पवित्र करें, अपने आप को भी पवित्र करें। फिर पंचामृत से गणेश जी को स्नान कराएं जिसमें दूध दही शहद और मीठा मिला हो। उसके बाद जल से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं, रोली या चंदन से उन्हें टीका करें, कलावे के रूप में या जनेऊ के रूप में उन्हें वस्त्र पहनाएं और उन्हें फल फूल मिष्ठान अर्पित करें। दुर्वा घास भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं अर्पित करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें दक्षिणा भी अर्पित करें और धूप दीप दर्शामी भी कहें। फिर इसी विधि विधान के अनुसार भगवान सत्यनारायण जी की, लक्ष्मी जी की और जिस कलश की आपने स्थापना की है उसकी भी पूजा अर्चना करें। सबसे पहले कलश पर आम या अशोक के पत्ते रखें और कलश जो स्थापित किया है उसकी गर्दन में भी कलावा बांधें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं। फल फूल मिष्ठान भी चढ़ाएं, धूप दीप दर्शामी भी बोलें और इसके बाद आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें, आरती करें और उन्हें जो कसार और चरणामृत आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। फिर भगवान सत्यनारायण से क्षमा याचना करें। हमने जो आपकी पूजा अर्चना की है उसे स्वीकार कर लेना और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर देना।
अब मैं बताऊंगी कि चैत महीने की स्नान दानार्थ पूर्णिमा का व्रत कब होगा। उदयापनी अर्थात स्नान दानार्थ पूर्णिमा का व्रत होगा 6 अप्रैल 2023, दिन होगा गुरुवार, तिथि होगी सुबह 10:05 तक। इसलिए आप सत्यनारायण की व्रत कथा सुबह ही करें। और यह थी मेरे स्नान दानार्थ पूर्णिमा की पूर्ण विधि पूजा विधि की जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।